नमस्कार, मैं साकी गिरी और आपका स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल जो हमारे देश में बड़ी घटना घटी है, अहमदाबाद से लंदन की ओर जाते वक्त एयर इंडिया की फ़्लाइट जो कि बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई, वो एक हॉस्टल पर जाकर गिरी और उस हॉस्टल के भी जो डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स थे उनकी भी जान चली गई है। तो ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। ऐसे में हम जानेंगे कि ये दुर्घटना कैसे हुई और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही ज्ञानी और पूर्व कप्तान विवेक परोड़कर सर जी हैं। तो चलिए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि घटना घटने की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। सर, ये जो कल अहमदाबाद से लंदन की ओर एयरबेस जा रहा था, तो क्या घटनाएं घट सकती हैं या क्या संभावनाएं हो सकती है कि ये इतनी बड़ी घटना घट गई? ये भीषण दुर्दैवी घटना के बारे में बहुत सारी शक्यताएं अलग अलग फील्ड में से आ रही है, लेकिन इसमें से 3-4 शक्यताएं मुझे लग रही है। वो ऐसे है कि टेक ऑफ के टाइम में अगर आपने जो वीडियो देखा होगा, उस टेक ऑफ में सब नॉर्मल जा रहा था जी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो वो टेक ऑफ के पहले ही वो रोक देते। टेक ऑफ के बाद में आपने देखा होगा उस वीडियो में हवाई जहाज पूरा ऊपर जा रहा है, उसके बाद में एक सर्टन ऑल्टीट्यूड के बाद में वो नीचे आने लगा। वो क्यों आने लगा, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। ये संशोधन की बात है, इसमें से बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोइंग के और दुनिया से अलग अलग देशों से आएंगे और वो उसका विश्लेषण करेंगे, संशोधन करेंगे। लेकिन जो प्राइमा फेसी जो लगता है वो ऐसे है कि एक तो फ्लेम आउट हो सकता है, इंजन फ्लेम आउट। इंजन फ्लेम आउट होना ये हर एक पायलट को बेसिक ट्रेनिंग से लेके हर रिन्यूअल, लाइसेंस रिन्यूअल के चेक में हर 6 महीने सिखाया जाता है और वो इसमें एक्सपर्ट होता है कि कैसे कंट्रोल करके एक इंजन पे प्लेन लाके वापस लैंड करे। लेकिन दोनों इंजन फेल होना मैंने तो अभी तक सुना नहीं है। इट्स अ वेरी रेयर फिनोमेना। वो बहुत कम, पता नहीं मुझे कि मुझे मेरी जानकारी में तो नहीं है। लेकिन दोनों इंजन फ्लेम अगर हो गया होगा तो उसके कारण क्या हो सकता है, तो एक फ्यूल कंटेमिनेशन होगा तो ही ये हो सकता है। लेकिन फ्यूल कंटेमिनेशन होना भी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, ये एक। दूसरी बात यह है कि बर्ड हिट होना। बर्ड हिट अगर हो गया दोनों इंजन में, लेकिन वहां एक भी बर्ड नहीं दिख रहा है। अगर आप वीडियो अच्छी तरह देखेंगे तो वहां एक भी बर्ड नहीं दिख रहा है। तो ये दूसरी शक्यता है, पॉसिबिलिटी है। और तीसरा यह है कि एयरबोर्न के बाद में अगर उसके इंजन फेलियर हो गया है तो उसके बाद में उसको रिकवर करने के लिए और फिर से लैंड करने के लिए सामने उसके रनवे नहीं है। और उसने जो डिस्ट्रेस कॉल दिया कैप्टन ने मेडे का, हाँ, मेडे। वो डिस्ट्रेस कॉल देने के बाद में भी उसके हाथ में बहुत कम समय बचा था लैंड करने के लिए। लैंड करने के लिए जगह ही नहीं है हाथ में। आपने रेसिडेंशियल एरिया देखा होगा उसके आगे, तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसके बाद में उसका संशोधन डेफिनेटली हो जाएगा और सही जवाब सामने आएगा। सर, अभी जो आपने ये मेडे के बारे में बताया, कल से ये काफ़ी चर्चित है। तो मेडे ये जो शब्द है, ये जो कॉलिंग का संदेश है, ये किस वक्त एक कैप्टन को बोलना होता है या किसी भी समय? आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये फ्रेंच वर्ड है मेडे। जी हाँ, मेडे, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। और ये वर्ड इसलिए जब यूज किया जाता है एयरप्लेन आपका डिस्ट्रेस में हो। ओके। नॉर्मली मजाक, हंसी मजाक में कोई मेडे नहीं बोलता है। और मेडे का कॉल 3 बार दिया जाता है। 3 बार दिया जाता है। तो 3 बार मेडे का कॉल देने के बाद इस एक्सीडेंट में टाइम बहुत कम था कॉल के बाद में। लेकिन अगर बहुत ऊपर से आप दूर से आ रहे हो, हाइट आपके पास ऑल्टीट्यूड है, तो शायद पॉसिबल है कि रिकवर हो जाए। सर, खबरों के मुताबिक ऐसे समझ में आ रहा है कि एक ब्लैक बॉक्स और डिजिटल रिकॉर्डिंग मिला है। तो उन सब चीज़ों से घटना का कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है, या फिर ये ब्लैक बॉक्स जो है और ये रिकॉर्डिंग जो है, डिजिटल रिकॉर्डिंग है, उसका क्या उपयोग है, कैसे इसका हो सकता है? डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर का कैसे है कि उसमें अलग अलग चैनल्स, जो कॉकपिट में जितने भी माइक्स है, जितने लोग बैठते हैं और जो माइक लगाते हैं, उनके माइक से जो भी बोला जाता है उसका रिकॉर्डिंग, हर एक चैनल अलग अलग चैनल होता है। अच्छा। रिकॉर्डर में उसका रिकॉर्डिंग वो एरिया माइक होता है। सो जो भी कॉकपिट ने कन्वर्सेशन, यहाँ 2 पायलट है, दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ होगा, उसका पूरा रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके सुन सकते हैं। अभी ये तो मेरे हिसाब से 55-60 सेकंड के अंदर सब हुआ है। उसके अंदर का
मेडे कॉल के पहले दोनों में क्या बातचीत हो गई होगी जिसलिए उन्होंने मेडे कॉल दिया, ये शायद उनके बातचीत से पता चलेगा कि कॉल मेडे इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, और क्या हुआ है वो डिकोड करने के बाद में, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में पता चलेगा। दूसरा आपने सवाल पूछा है ब्लैक बॉक्स मतलब डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, DFDR। उसमें क्या होता है कि हर एक टेक्निकल पैरामीटर्स जो एयरक्राफ्ट के होते हैं, हर एक इलेक्ट्रिकल, न्यूमैटिक, हाइड्रोलिक्स, अगर जो भी है उसके पूरी फ्लाइट स्टार्ट टू एंड उसका डिजिटल फॉर्मेट में, कोडिंग फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग मतलब वॉइस रिकॉर्डर जैसा नहीं, और उसको डिजिटल, और उसको डिकोड करने के लिए उसके स्पेशलिस्ट वो आएंगे, वो डिकोड करेंगे, उसके बाद में पता चलेगा वो 55-60 सेकंड में क्या हुआ था। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा, या फिर हाँ, एक छोटा सा संदेश हमको मिल सकता है कि ये छोटा सा या तो पूरा ही संदेश मिलेगा कि उसी के लिए वो तो बने हुए हैं, वो चीज़ उसी के लिए एयरक्राफ्ट में होती है कि क्या हुआ है उसकी जानकारी लेने के लिए, रिकॉर्डिंग और डिजिटल रिकॉर्ड। सर ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है ना कि ये जो घटना घटी है एक इतना तुरंत होना, और ये जो इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, या फिर पायलट से कोई गलती हुई हो, या ऐसा आपको क्या लगता है एज अ एक्सपीरियंस कैप्टन? ये बहुत जल्दी इसके ऊपर बात करना है, इट्स टू अर्ली। उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस है और वेरी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। उसमें आप ऐसे ही बैठ के इसने किया होगा, इसकी गलती है, और या ऐसे नहीं बोल सकते। ये सब बाहर आएगा, लेकिन उसके लिए हमको कुछ समय देना पड़ेगा। तो आपने सुनी ये पूरी जानकारी, हमने विवेक परोड़कर सर से जानी। बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही समझदारी से इन्होंने हमें समझाया कि संभावनाएं क्या क्या हो सकती है या क्या नहीं हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हिंदुस्तान पोस्ट के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।